हेलो गाइस, आप कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम की अगर बात की जाए तो इसका परिचय जानते हैं पहले। मध्याह्न भोजन योजना, यह 1995 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय प्रायोजित या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित 1 से 8वीं तक की कक्षा में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण कर दिया गया और इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका जो 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। उद्देश्य की अगर बात की जाए तो भूख और कुपोषण समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करना, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार, विशेष रूप से महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना है। गुणवत्ता की जांच की अगर बात की जाए तो एगमार्क गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद के साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति के 2 या 3 वयस्क सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखा जाता है। खाद्य सुरक्षा, यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से किसी भी दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी। विनियमन की अगर बात की जाए तो राज्य संचालन सह निगरानी समिति या एसएसएमसी पोषण मानकों और भोजन की गुणवत्ता के रखरखाव के लिए एक तंत्र की स्थापना सहित योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। पोषण स्तर, प्राथमिक 1 से 5 वर्ग के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, उच्च प्राथमिक जो 6 से 8वीं कक्षा के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानक वाला पका हुआ भोजन दिया जाएगा। कवरेज की बात की जाए तो सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसे और मकतब जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्पित हैं। मुद्दे और चुनौतियों की बात की जाए तो सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार का है, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जैसे नमक के साथ सादे चपाती परोसे जाते हैं, दूध में पानी मिला के दिया जाता है, फूड पॉइजनिंग आदि के उदाहरण सामने आए हैं। दूसरा मुद्दा जाति पूर्वाग्रह और भेदभाव। भोजन जाति व्यवस्था का केंद्र है, इसलिए कई स्कूलों में बच्चों को उनकी जाति की स्थिति के अनुसार अलग बैठाया जाता है। तीसरा मुद्दा कोविड-19 का है। कोविड-19 ने बच्चों और उनके स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने मध्याह्न भोजन सहित कई आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बाधित कर दिया है। हालांकि इसके बजाय परिवारों को सूखा खाद्यान्न या नकद हस्तांतरण प्रदान किया जाता है। साथ ही इसका स्कूल परिसर में गर्म पके हुए भोजन के समान प्रभाव नहीं होगा, विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए जो घर पर अधिक भेदभाव का सामना करती है तथा अधिकांश को स्कूल बंद होने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। कुपोषण का मुद्दा। कुपोषण का खतरा यह बताया गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार देश भर के कई राज्यों ने पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए बाल कुपोषण के बिगड़ते स्तर को दर्ज किया है। दूसरा पॉइंट, भारत दुनिया के लगभग 30% अविकसित बच्चों और 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 50% गंभीर रूप से कमजोर बच्चों का केंद्र है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो भारत 121 देशों में से 107वें पोजीशन पे है और भारत का स्कोर 29.1 है।
आगे इसमें क्या करना चाहिए, तो आगे की राय यह है, लड़कियों और युवतियों के मां बनने के वर्षों पूर्व मातृ सुरक्षा और शिक्षा में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। बौनापन के विरुद्ध लड़ाई अक्सर छोटे बच्चों के लिए पोषण को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती है, लेकिन पोषण विशेषज्ञों का स्पष्ट रूप से मानना है कि मातृ स्वास्थ्य और कल्याण उनकी संतानों में बौनापन को कम करने की कुंजी है। अंतर पीढ़ीगत लाभों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के विस्तार एवं सुधार की आवश्यकता है। जैसे जैसे भारत में लड़की स्कूल स्तर की पढ़ाई पूरी करती है, उनकी शादी हो जाती है और कुछ ही वर्षों के बाद वे संतान को जन्म देती है। इसीलिए स्कूल आधारित हस्तक्षेप वास्तव में मदद कर सकता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।